अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इल्मी फ्यूचर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ ट्रांजिस्टर एंड ट्रांजिस्टर के बारे में स्पेशली पहले वीडियो में लगा दी है, लेकिन ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर इसकी डेरिवेशन करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फुल डिटेल आपको समझाऊंगा। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ट्रांजिस्टर या व्हाट इज़ एम्पलीफिकेशन। ठीक है, एम्पलीफिकेशन सिंपली आप ये कह सकते हैं कि हमने एक सिग्नल दिया, ठीक है, ये हमारे पास एक सिग्नल था, ठीक है, हमने सिग्नल दिया, उसने जब दोबारा हमारे पास जो आउटपुट आया वो सिग्नल कुछ ये था, तो आप देख सकते हैं किस में चेंज आया, अभी यहाँ पे एम्पलीट्यूड में चेंज आया, ठीक है, यानी सिग्नल के जो है एम्पलीफिकेशन हो गई है, यानी एम्पलीफाई हो गया, ठीक है। आपने वॉइस मतलब बहुत आराम से बोला था और वॉइस जो है वो ज़्यादा होगी, इस तरह हम स्पीकर डेक्स वगैरह में इनमें होता है, तो सारा जो है ये ट्रांजिस्टर का रोल होता है। अब स्पेशली होता क्या है, देखिए आपने जो इसका लेना है ना, वो याद आपने ये रखना है कि आपने इसका रेशो लेना है। रेशो क्या लेना है? एम्पलीफिकेशन जो है वो हमेशा रेशो होता है आउटपुट का इनटू इनपुट, यानी किसका? देखिए अब आप जब ये भेज रहे हैं तो ये क्या भेज रहे हैं? वोल्टेज की फॉर्म में भेज रहे हैं ना, ठीक है। आपने ये इनपुट वोल्टेज भेजा, आपके पास वी आउटपुट वोल्टेज आएगा जिसको हमने यहाँ पे वी नोट किया हुआ है, ठीक है। तो जब आप इनका रेशो लेंगे तो आपके पास जो एम्पलीफिकेशन आ जाएगा। यानी किस तरह आप समझ लें कि मैंने आपको 10 रुपये दिए, आपने मुझे 20 करके दिए, तो हम क्या कहेंगे, हम उसका रेशो लेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास असल फाइनल जो उसका प्रोडक्ट है, रिजल्ट है, वो होगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। मैंने आपको रोल तो बता दिया कि एम्पलीफिकेशन होता है क्या। अब आपने ये याद रखना है, हमने एंड रिजल्ट ये निकालना है। अब हम कैसे निकालेंगे वो भी हम देख लेते हैं कि एंड रिजल्ट हमारे पास ये आना चाहिए, जो एम्पलीफिकेशन का रिजल्ट है, दैट इज़ माइनस बी आर सी और ओवर आर आई इंटू ई। अब वो क्या है, हम सारा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम इसके सर्किट डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। डायग्राम आपने बड़ी ध्यान से बनानी है, अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो आपका वो रॉन्ग हो सकता है। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि भाई आपने कॉन्फ़िगरेशन कौन सा यूज़ करना है, तो आपने कॉन्फ़िगरेशन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन जो है इसमें यूज़ करना है, यानी इमीटर कॉमन होना चाहिए दोनों में, ठीक है, इनपुट में भी आउटपुट में भी। अब हम करते क्या है कि इसको ड्रा कैसे करना है, हम इसको इस तरह कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक लाइन सिंपल्स, ठीक है, ये इसका बेस, ये इसका इमीटर सॉरी कलेक्टर, और ये जो है इसका इमीटर पे एरो होता है, ये अपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो ये जो है इसका हमने वायर इधर लगा दिया, इसका वायर इधर, इसका वायर इधर, यहाँ पे हम इसको नाम दे दें, ये बी है, ये सी, यानी बेस, कलेक्टर और इमीटर। हमेशा आपने याद रखना है ई और बी जो होते हैं, यानी इमीटर बेस या बेस इमीटर, वो आपके हमेशा फॉरवर्ड बाइस होते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड बाइस यानी हम बैटरी जो लगाएंगे वो फॉरवर्ड बाइस में होनी चाहिए। अभी कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो जो बेस इमीटर होंगे या कॉमन इमीटर होंगे, दोनों में से जो भी हो, जो बाद वाला है वो हमेशा रिवर्स बाइस होता है। अब रिवर्स बाइस का क्या मतलब, आपने उल्टा लगाना है। अगर कोई चीज़ पॉजिटिव है, आपने उसके साथ नेगेटिव बैटरी का अटैचमेंट करना है। अब देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए हम यूज़ कर रहे हैं कॉम्बिनेशन कौन सा, एन कॉम्बिनेशन यूज़ करें। अगर ये वाला ट्रांजिस्टर में देखें तो इसमें क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, बी ई सी, यानी बेस इमीटर जो है कलेक्टर। अब अगर इस हवाले से देखें तो बेस मतलब नेगेटिव है, पी इमीटर जो है वो पॉजिटिव है, कलेक्टर जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये आपके पास यहाँ पे है कि बेस नेगेटिव, इमीटर पॉजिटिव और सी जो है वो दोबारा नेगेटिव, ठीक है। ये नहीं से हमें आइडिया हो रहा है। तो अब ये क्या है, नेगेटिव है, तो इट मीन्स हमें जो बैटरी के अटैच करनी है वो भी नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। मतलब इसके साथ जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास नेगेटिव होना चाहिए, अदरवाइज़ हमारा ये जो है रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक चीज़ में मिस्टेक कर दी, उसको दोबारा रेक्टिफाई कर लेते हैं फिर, क्योंकि उसकी वजह से जो है बाइसिंग गलत आ रही थी, ठीक है। मिस्टेक ये है, देखिए ना, आपके पास डायग्राम है वो सी बी ई, यहाँ पे बी सी नहीं है, सी बी ई डायग्राम है, सी बी ई, तो इट मीन्स एन पी एन, तो मतलब क्या है, जो बेस है वो पॉजिटिव है, ये आपने याद रखना है। उस वजह से हमारा रॉन्ग हो रहा था, जिसकी वजह से मैं बाइसिंग कर रहा था तो वो दोबारा अपोजिट आ रहा था, ठीक है। तो मतलब क्या, पी जो है वो पॉजिटिव है, तो हमने बैटरी का टर्मिनल कौन सा इसके साथ अटैच करना है, वो वाला टर्मिनल अटैच करना है जो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले तो एक कंट्रोल रेजिस्टेंस लगा दिया। कंट्रोल रेजिस्टेंस लगाने के लिए ये होता था कि जो अगर आपके पास जो करंट है वो वेरी कर रहा हो तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने लगा दिया, साथ में बैटरी लगा दी। बैटरी अब देखें ये बी पॉजिटिव है, तो इट मीन्स बैटरी का कौन सा टर्मिनल आना चाहिए, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। ये करने के बाद अब क्योंकि इमीटर कॉमन है तो आपने यहाँ पे इसको इमीटर के साथ वो कर देना, कनेक्ट कर देना, ठीक है। अब आपके पास ये जो है क्या आ गया, प्लस नेगेटिव, यानी अभी कौन सा बाइसिंग होगी, फॉरवर्ड बाइस होगी। बाइसिंग किसे कहते हैं, बैटरी के साथ अटैच करना, दैट इज सिंपली बाइसिंग। अगर इसी चीज़ को हम इसमें कनेक्शन करके देखें, अब इसमें देखें ये हमारे पास जो है, मैंने क्या बताया आपको कि ये सी जो है नेगेटिव है, तो आपको इसको नेगेटिव के साथ अटैच नहीं करना बल्कि पॉजिटिव के साथ अटैच करना है, ताकि जो आपके पास आंसर है वो उसका रॉन्ग है।
रॉन्ग आई मीन्स के अपोजिट आंसर आए ताकि इसमें रिवर्स बाइसिंग हो। तो क्या मतलब, अगर नेगेटिव है तो हम किस बैटरी से अटैच करेंगे इसको, पॉजिटिव के साथ। तो ये मैंने पॉजिटिव टर्मिनल लगाया, ठीक है। और ये जो है हम इसमें लगाने जा रहे हैं जी दोबारा इसको यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, ये इसके साथ हमने अटैच करना था, चलें अब हम उधर हमने अटैच कर दी, तो ये इसके साथ अटैच करना था, इस लाइन के साथ नहीं करना था। ये तो एक सिंपल लाइन थी, ठीक है। ये देखें, ये है ना, तो हमें इसके साथ यहाँ पे अटैच करना था। और एक कम्बिनेशन एक ये और एक ये, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। हमने इसके साथ अटैच किया, वो उसके साथ नहीं किया हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव था तो हमने इसको पॉजिटिव के साथ कर दिया, ये रिवर्स बाइस हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा, अब आपने चीज़ें जो है यहाँ पे पहले से मतलब डेजिग्नेशन डिज़ाइन कर लेनी है। देखिए, अब अगर बैटरी इसके साथ लगी हुई है तो मतलब ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, बी ई, तो हम क्या लिखेंगे इसके साथ, वी बी ई। और इसके साथ है तो मतलब वी सी सी, ठीक है। यानी क्योंकि वी, या आप ये कह लें वी बी बी बी, ठीक है। यानी आप ये कह लें कि बेस का जो है बाइसिंग, ये आप कह सकते हैं वोल्टेज ऑफ बेस बाइसिंग, वोल्टेज ऑफ कलेक्टर यानी उसके वाले से, ठीक है। तो ये दोनों आपके पास आ गए। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि आपने इनके नेमिंग कर लेनी है। नेमिंग कैसे करेंगे, देखिए ये रेजिस्टेंस है, तो ये कौन सी रेजिस्टेंस होगी आपके पास, सिंपली इसको आप कह लें कि ये आपके पास आर बी रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये कौन सी रेजिस्टेंस, सॉरी यहाँ पे भी रेजिस्टर हमने लगाना था एक, चलिए यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। एक रेजिस्टर यहाँ पे भी हमें लगाना था जो कि हमारे पास आई सी हो जाएगा, ठीक है। या इसको आप यहाँ पे लगा लें, ज़्यादा ठीक होता, तो आर सी यहाँ पर नहीं लगाते, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको पता है हमारे पास जो ट्रांजिस्टर होता है, ये ट्रांजिस्टर के 3 वो होते हैं, तो इनमें ना एक डिप्लीशन रीजन होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो ट्रांजिस्टर बना हुआ है दो के कम्बिनेशन से बना हुआ है, दो के कम्बिनेशन एन पी एन के कम्बिनेशन से बना होता है। तो इसका आपको पता है एक डिप्लीशन लेयर इसमें होगा, एक इसमें होगा, दोनों में होगा। अब जो डिप्लीशन लेयर सी और ई में है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं वी सी ई का नाम देते हैं, ठीक है। और जो डिप्लीशन लेयर इसमें है बी में, उसको हम नाम देते हैं वी बी ई का नाम देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसके में जो अब इसमें करंट होगा आई बी का नाम देंगे इसको, क्योंकि वो बी की वजह से, यानी बाइसिंग बेस की वजह से, ठीक है। और इसमें जो करंट होगा आई सी होगा, और ये ऊपर को जा रहा होगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपने एक दो चीज़ें और याद रखनी है कि ये जो है आपके पास बी ई, ये इनपुट है, और आउटपुट जो है हमारे पास दैट इज़ वी सी ई, यानी ये वाला पोर्शन ये इनपुट, ये वाला आउटपुट। तो यानी आप ये समझ लें कि यहाँ से आपने इनपुट ऐड किया है, ये 2 टर्मिनल हैं इनपुट के, किसके, इनपुट के। और ये 2 टर्मिनल हैं, आप यहाँ पे ले लें, यहाँ पे एक ले लें और एक यहाँ पे ले लें, ये आउटपुट के टर्मिनल है, ठीक है। यानी आपने दोनों यहाँ पे ले लिया तो ये आउटपुट के टर्मिनल है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा, आउटपुट के टर्मिनल आ गए। अब और क्या क्या चीज़ें आपके पास आ सकती हैं जो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे आपके पास जो इसमें वोल्टेज है वो किस वजह से, या आप ये कह लें कि आप, मैं ज़रा बल्कि नीचे डेरिवेशन करता हूँ, दो फिर साथ साथ जो चीज़ें आएंगी हम करते जाएंगे। अब सबसे पहले आपने कुछ इक्वेशन बना लेनी, इनपुट के लिए कुछ बना लेनी है, आउटपुट के लिए पहले। अभी ये देखें, अभी तक हमने कोई सिग्नल अप्लाई नहीं किया, अभी तक तो सिर्फ मशीन बना रहे हैं। आप ये समझ लें कि हम मशीन बनाएंगे, मशीन को सेटिंग वेटिंग करेंगे, फिर जो बाद में सिग्नल देंगे, और वो फिर मतलब हमारा काम अभी पड़ा है। ये हमसे जस्ट मशीन की सफाई वगैरह, आप ये समझ लें सफाई कर रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं, उसके जो पुर्जे हैं उनको सेट कर रहे हैं ताकि हमने काम जो करना है वो, ठीक है। अब वो हम ज़रा उसके लिए कुछ चीज़ें रेडी कर रहे हैं। अब इनपुट क्या था, हमने इनपुट में क्या क्या चीज़ें दी, अब आपको सिंपली पता है, जो मैं अगर एक सिंपल आइडिया दूँ कि जो है वो इनपुट आपको कौन सा होगा, बी ई। पहले मैंने आपको बता दिया जो बी ई कॉन्फ़िगरेशन है, ये और ये इनपुट है, ये वाला साइड इनपुट, ये वाला साइड आउटपुट, ठीक हो गया। अच्छा, वी बी ई। अब आपको पता है आई इन, जब ये आई इन है, ठीक है, या आप इसको आई इन कर दें, इसको आई आउट कर दें, यानी ये इन करंट, ये आउट करंट। तो आई इन जो है वो किसके इक्वल होगा, सिंपल जो है हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, दैट इज़ आई बी, क्योंकि आई बी है ना इसके हवाले से, तो हमने फार्मूला पढ़ा है वी इज इक्वल टू आई आर। आई बी है तो मतलब वी बी ई इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और आर आई ई, अब जो इसकी रेजिस्टेंस है वो आर आई ई आपने याद रखना है, ठीक है। ये मतलब इन दोनों की रेजिस्टेंस, तो यानी आप ये कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं, ओम वाला फार्मूला लगा रहे हैं, ठीक हो गया। ये आपके पास आ गया सिंपली। अब अगर सिंपल देखा जाए तो हमारे पास हमें क्या पता है, हमें पता है जो बीटा गेन फैक्टर है वो किसके इक्वल है, वो आई सी आई बी के इक्वल है। तो अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ पे आई सी की वैल्यू निकालें, आई सी इज इक्वल टू बीटा इंटू आई बी, ये वाली वैल्यू पुट कर दें आप, जो है सिंपल, बल्कि वैल्यू पुट नहीं करनी, ये आपके पास एक वैल्यू आ गई, आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी। ये दूसरा इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ठीक हो गया, क्लियर। अच्छा, अब एक और बात यहाँ पे ना, अब इसमें फर्दर चेंजिंग हो सकती है, क्या चेंजिंग हो सकती है, आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर दें, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वी बी ई ओवर आर आई ई, ये हो गया सिंपल। अब बात करते हैं आउटपुट की।
आउटपुट में आपने क्या करना है, आउटपुट वाला ये वाली साइड ये होगी, आपने याद रखना है, और आपने KVL वाला फार्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सोर्सेज दो हैं। अब एक हमारे पास VCC है, फिर वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज़ RC, और फिर यहाँ पे ये वाला है। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि भाई VCC, क्योंकि उसको नेगेटिव पॉजिटिव लेंगे, स्टार्ट इधर से कर रहे हैं ना, VCC वोल्टेज ड्रॉप हमेशा माइनस होता है, माइनस IC RC, क्योंकि इसका IC करंट भी तो होगा ना, RC, ठीक है, माइनस क्योंकि ये भी माइनस में VCE। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। इसमें एक और चेंज करते हैं, VCC माइनस IC RC इंटू V0। आपने V0 क्यों लिखा, V0 जो है वो आपके पास आउटपुट है। अब मैंने आपको बताया जब ये वाला है आपके पास ये इनपुट है, मैं अभी आपको पहले बता चुका हूँ ये इनपुट है, और जो ये वाला VCE है इसको हम V0 भी कहते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, आउटपुट सिग्नल। तो हमने यहाँ पे इसको आउटपुट करने की वजह से हमने इसको V0 कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट में रिजल्ट ये लाना है ना। अब यहाँ पे हमें V0 चाहिए, तो उस वजह से हमने V0 कर दिया उसको। अब ये हमारे पास क्लियर हो गया, V0 को अपोजिट साइड में ले जाए, V0 इज इक्वल टू VCC माइनस IC इंटू RC। सिंपल आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब आपने जस्ट सिंपल क्या करना है, आपने सबसे पहले जो है वो वैल्यू पुट करनी है IC की, ठीक है। IC की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आपके पास सिंपल आ जाएगा। अब IC की वैल्यू क्या है, यहाँ पे IC की वैल्यू गिवन है, ठीक है। V0 VCC माइनस IC की वैल्यू क्या थी VBE और RI इंटू E और साथ में ये RC। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है कि इसको इक्वेशन नंबर 3 कहना है। कौन सा, वो था 1, 2 और 3। अब हम चलते हैं अगले पेज पे, ठीक है। या मैं इसको रख लेता हूँ साइड पे, ताकि हम जो है मैं एक नेक्स्ट पे वो कर दूँ, ताकि हम साथ साथ इसको भी देखते हैं। सो नाउ हम अगले पेज पे आ गए। अब हमारे पास जो रिजल्ट्स आ गए थे वो हमारे पास कुछ जो मतलब पहले पेज पे हमने किए हैं, उसमें आपके पास इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 जो है वो बन चुके थे, ठीक है। अब आपने आगे करना है सिंपल, यानी आपने ये करना है कि आप ये समझ लें, आपने मशीन की सेटिंग कर ली, मशीन सेटिंग डन, यानी जो आपने काम करना था, जो आपने मशीन को तैयार करना था वो कर लिया। अब हमने क्या करना है, सिग्नल अप्लाई करना है। सिग्नल कहाँ अप्लाई करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो इनपुट है, इनपुट में हमने एक सिग्नल देना है कि भाई हमने एक छोटा सा सिग्नल दे दिया, अब हमें ये सिग्नल बड़ा होकर चाहिए, ठीक है। अब इसमें हमने चेंज करना है। अब इसमें जो हमने चेंज है वो देखना है। अब आपने याद रखना है, जब हम ये काम करेंगे तो दो चीज़ों में चेंज आएगा, एक करंट में चेंज आएगा और एक वोल्टेज में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, एडिशन हो जाएगी। कैसे, अगर IB है तो वो हो जाएगा IB प्लस I डेल्टा IB, थोड़ा सा चेंज हुआ है ना, इसमें चेंज आएगा। इसी तरह अगर वोल्टेज है VBE, जो कि यहाँ पे ये वाला है, तो वो भी आपके पास हो जाएगा VBE इज इक्वल टू VBE डेल्टा VBE, यानी थोड़ा थोड़ा सब में चेंज आएगा। इसी तरह आउटपुट की बात है, आउटपुट में IC में चेंज आएगा और आउटपुट के V0 में भी चेंज आएगा। अब हम वो पुट कर लेते हैं। हम इसी इक्वेशन नंबर जो 3 है इसको दोबारा फर्दर वो कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या था, अगर हम यहाँ से देखें तो इक्वेशन नंबर 3 है V0 VCC माइनस BVBE ओवर R इंटू IE RC, ठीक है। आप इसी में थोड़ा सा चेंज करना है। इसी में क्या चेंज करना है मैंने आपको बता दिया। एक तो ये आउटपुट सिग्नल है, इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, डेल्टा V0 का चेंज आएगा, इसमें चेंज नहीं आएगा, ठीक है। चेंज फिर इसमें आएगा एक, प्लस यहाँ पे भी हम कर लेते हैं डेल्टा VBE। ठीक हो गया, क्लियर हो गया, समझ आ गई। अब आपने क्या करना है, सब सेपरेट कर लेना है। हम जिसको कर लेते हैं डेल्टा V0 इंटू V0 इज इक्वल टू VCC माइनस, आप इनको सेपरेट कर लें, VEB, ठीक है, ओवर RIE। इसी तरह माइनस प्लस माइनस VBE, ठीक है। और अगर इसको आगे देखा जाए नेक्स्ट, तो ये आपके पास सॉरी इसमें VB भी दोबारा आएगा, क्योंकि वो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है सेपरेट करने के लिए, ठीक है, ताकि आपके जो नेट इक्वेशन है वो आपके पास आ जाए। जो तो वो क्या बन जाएगा, आपके पास RC भी गिवन है, सॉरी हम यहाँ पे हमने RC मिस कर दिया, RC भी गिवन है, तो क्या हो जाएगा VB, आप इसको तरतीब से लिखें V डेल्टा VBE, ठीक है, डेल्टा BE जो अभी हमने ऐड किया था VE इंटू RC ओवर IE, ये आपको पास आ गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 4 कर दें। आपने सिंपल क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4 में से हमने 3 माइनस कर देना। 3 आपके पास क्या था, जो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारे पहले पेज है उस पर 3 आपके पास ये था। आपने इसमें से 4 ये वाला जो ऊपर वाला भी हमने किया वो माइनस कर देना। अब हम देख लेते हैं कैसे होता है। सो आपने जस्ट सिंपली माइनस कर देना। माइनस के लिए क्या करना है, आपने पहले 4 लिखना है, 4 के साथ वो माइनस करते जाना। मैं पहले 4 लिखता हूँ। हमारे पास 4 है डेल्टा V0 इंटू V0, और जो 3 है वो क्या था, ये था। आपने लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करना है, राइट को राइट से करना है। अब ये V0 था तो हमने यहाँ पे माइनस V0 कर देना है, क्योंकि माइनस कर रहे हैं। फिर आपने ये लिखना है VCC माइनस BVBE इंटू RC
ओवर आर आई इंटू ई। इसी तरह बी डेल्टा वी बी ई, यहाँ पर डेल्टा है उसमें डेल्टा नहीं है, और ओवर आर आई सी आर आई ई। ठीक है, अब माइनस, अब जो है आपके पास आपने ये वाला रिजल्ट लिखना है जो ये वाले हैं इसमें, तो माइनस वी सी सी माइनस बी, ये अगर आप देखें तो ये है वी बी ई, वी बी ई और आर आई ई। ठीक है, इसी तरह सी साथ में आर सी भी आ जाएगा, तो ये आपके पास आ गया। अब अगर आप देखें तो कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, देखें वी नॉट प्लस पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, वी सी सी पॉजिटिव है और यहाँ पे वी सी सी नेगेटिव है, कैंसिल हो गया, सॉरी ये। ठीक है, इसी तरह वी बी ई आर सी ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल, तो अब आपके पास ये रह गया। ठीक है, और आपके पास एक ये रह गया, तो ये डेल्टा वी नॉट दैट इज बी सॉरी माइनस बी डेल्टा वी बी ई इंटू आर सी ओवर आर आई ई। अच्छा, एक और बात यहाँ पे आपको बताने वाली है, देखिए इसमें ना आपने याद रखना है कि जो डेल्टा वी बी ई है, हमने इसको पहले क्या नाम दिया था, अगर हम डायग्राम दिखाएं आपको तो उसमें हमने इसको क्या नाम दिया था, उसको अगर आप देखें तो हमने इसको नाम दिया था कि इनपुट का, अगर आप देखें। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको इनपुट के तौर पे चेंज कर लेंगे और इनपुट क्या हो जाएगा, छोटा सा आई एन लिख देंगे नीचे ना, तो डेल्टा वी नॉट इज इक्वल टू माइनस बी डेल्टा वी इन आर सी, इसी तरह आर आई इंटू ई। ठीक हो गया, ये आपको यहाँ से मतलब यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्या करना है, आपने दोनों साइड से आप वी आई इन से डिवाइड कर देना डेल्टा वी, क्योंकि हमने रेशो लेना है ना, मैंने आपको पहले बताया था हम रेशो, और ये आउटपुट है इनपुट का रेशो लेना है वी इन। इधर भी आप डेल्टा वी इन से जब वो करेंगे तो डेल्टा वी इन ये कैंसिल हो जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा, तो फिर आपके पास जो रेशो आ गया डेल्टा वी नॉट डेल्टा वी इन दैट इज इक्वल टू एम्पलीफिकेशन और दैट इज इक्वल टू माइनस बी आर सी ओवर आर आई ई। ये आपके पास कोई ना आ गई। अब यहाँ पे जो माइनस है वो आपको क्या बता रहा है कि भाई अगर आपने सिग्नल ऐसे भेजा तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका सिग्नल ऐसे आएगा। ठीक है, मतलब उल्टा होगा, अगर आपने इधर से ऊपर से ऐसे ऊपर करके भेजा तो वो सिग्नल नीचे उल्टा करके आएगा, जस्ट ये चेंज होगा। बाकी जो है ये बीटा पावर आपको पता है गेन फैक्टर है, और ये आर सी और ये सारी चीज़ें जो मिलकर वो बनेंगी, तो इसको कंबाइन, यानी जो सिग्नल छोटा सा होगा उसको इंक्रीज़ करके वो बड़ा कर देंगे। ठीक हो गया, तो ये चीज़ है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो एंड रिजल्ट है दैट इज़ ये, मतलब ए इज़ इक्वल टू माइनस बी आर सी इज इक्वल टू आर आई इंटू ई, ये आपके पास की जो फाइनल इक्वेशन है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट है, फाइनल एप्लीकेशन है। या आप इसको ये भी ऐड कर दें साथ में, रेशियो ऑफ वी इनपुट एंड वाई वी आउटपुट। ठीक है, आपको पता है मतलब जब एफिशिएंसी निकालते हैं एंड रिजल्ट निकालते हैं तो वो हम उसका रेशियो लेते हैं। सो दैट्स इट। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें मैं ज़रा आपको दोबारा एक पूरा पेज दिखा देता हूँ, आप पूरा पेज देख लें, और इसका अगर आप तस्वीरें कहें तो मैं आपको तस्वीरें जो PDF में बना के भेज सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।